नमस्कार, स्वागत है आपका जनसत्ता में। मैं हूं विभावरी दीक्षित, लेकर आई हूं आपके लिए विधानसभा चुनाव से जुड़ी हर अपडेट। उत्तर प्रदेश में आज विधानसभा चुनाव की 7वें और अंतिम चरण की वोटिंग संपन्न हुई। दोपहर 3 बजे तक 46% मतदान हुए, जबकि उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव के 7वें और अंतिम चरण में शाम 5 बजे तक 54.18% मतदान हुए। 7वें चरण के मतदान 54 सीटों के लिए हुए हैं, जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संसदीय क्षेत्र वाराणसी, आजमगढ़, मऊ, जौनपुर, गाजीपुर, चंदौली, मिर्जापुर, भदोही और सोनभद्र भी शामिल हैं। जयपुर पहुंची प्रियंका गांधी से जब यूपी चुनाव और राजस्थान बजट पर मीडिया ने सवाल किया तो प्रियंका गांधी बोली कि जनता ने सोच समझकर ही वोट दिया होगा, जनता सही निर्णय लेगी। चुनाव के नतीजे आने दीजिए, फिर देखते हैं कि क्या परिस्थितियां बनती हैं। राजस्थान बजट को लेकर बोली कि मैं यूपी में व्यस्त रही हूं, मैंने राजस्थान का बजट नहीं देखा, आप इस बारे में गहलोत जी से बात करिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने एक बड़ा बयान दिया है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि मुसलमान उनसे प्यार करते हैं और वो भी मुसलमानों से बेहद प्यार करते हैं। चुनाव के बीच 80 बनाम 20 का बयान देकर सीएम योगी विपक्ष के निशाने पर आ गए थे। इस बयान को लेकर चुनाव प्रचार के दौरान विपक्षी दल बार बार सीएम योगी पर ध्रुवीकरण की राजनीति करने का आरोप लगा रहे थे। दरअसल सीएम योगी आदित्यनाथ ने पिछले दिनों एक इंटरव्यू के दौरान कहा था कि मुसलमानों से मेरा रिश्ता वही है जो उनका मुझसे है। एक दूसरे इंटरव्यू में जब इस बयान के मायने पूछे गए तो सीएम योगी ने कहा कि मुझसे उनका रिश्ता जैसा व्यवहार है, मेरा उनके साथ वही व्यवहार है। वो मुझसे प्यार करते हैं और मैं उनसे प्यार करता हूं। सीएम योगी ने कहा कि यूपी में 80% सीटें भाजपा को मिलेंगी। उन्होंने कहा कि 2017 में पार्टी ने 80% सीटें जीती थी और 2019 में भी पार्टी ने एक बार फिर से 80% सीटों पर जीत हासिल की थी। उन्होंने दावा किया है कि इस चुनाव में भी भाजपा 80% सीटों पर जीत हासिल करेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोमवार को रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से बातचीत की और उनसे अनुरोध किया है कि रूस और यूक्रेन के प्रतिनिधि मंडलों के बीच चल रही बातचीत के अतिरिक्त वो सीधे यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की से वार्ता करें। प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से जारी एक बयान के मुताबिक मोदी ने कहा कि उनकी सलाह पर पुतिन अगर अमल करते हैं तो इस विषय पर जारी शांति प्रयासों को काफी हद तक मदद मिल सकती है। आधिकारिक सूत्रों ने बताया है कि नरेंद्र मोदी और पुतिन के बीच फोन पर यह बातचीत करीब 50 मिनट तक चली। पीएमओ ने बताया कि दोनों नेताओं ने यूक्रेन में उभरती परिस्थितियों पर चर्चा की और इस दौरान पुतिन ने यूक्रेन और रूस के प्रतिनिधि मंडलों के बीच जारी वार्ता की वर्तमान स्थिति से अवगत कराया। इसने कहा कि मोदी ने रशिया और यूक्रेन के बीच जारी बातचीत का स्वागत किया और उम्मीद जताई है कि इससे दोनों देश संघर्ष की समाप्ति की दिशा में आगे बढ़ेंगे। पुतिन और मोदी के बीच बातचीत में ऐसे समय में हुई है जब रशिया ने नागरिकों की निकासी के लिए सोमवार सुबह से संघर्ष विराम के साथ कई क्षेत्रों में मानवीय गलियारों को खोलने की घोषणा की। उत्तर, दक्षिण और मध्य यूक्रेन के शहरों में रूस लगातार जारी गोलीबारी के बीच हजारों यूक्रेनी और दूसरे देशों की नागरिक वहां से सुरक्षित निकालने की कोशिश में जुटे हुए हैं। भारत भी छात्रों समेत अपने नागरिकों को निकालने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा है। पीएमओ ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी ने यूक्रेन में सूमी में फंसे भारतीयों की सुरक्षा को लेकर अपनी गहरी चिंता से रशिया के राष्ट्रपति को अवगत करवाया है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर जेलेंस्की ने सोमवार को कहा कि उन्होंने अपने देश के खिलाफ रशिया के हमलों का जवाब देने की जरूरत के बारे में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सूचित किया है। उन्होंने यूक्रेन के लोगों को निरंतर समर्थन के लिए भारत को धन्यवाद दिया। प्रधानमंत्री मोदी से लगभग 35 मिनट तक टेलीफोन पर बातचीत के बाद राष्ट्रपति जेलेंस्की ने ट्वीट किया कि भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को रशिया हमलों से यूक्रेन के मुकाबले के बारे में सूचित किया है। जेलेंस्की ने कहा कि भारत में युद्ध के समय अपने नागरिकों की सहायता के लिए तथा सर्वोच्च स्तर पर शांतिपूर्ण वार्ता को दिशा देने के लिए यूक्रेन की प्रतिबद्धता की सराहना की है। यूक्रेन की जनता को समर्थन देने के लिए आभारी हूं, रशिया को रोका जाए। यूक्रेन में संघर्ष शुरू होने के बाद मोदी और जेलेंस्की के बीच ये दूसरी टेलीफोन वार्ता है। प्रधानमंत्री मोदी ने पूर्वी यूरोपीय देशों में चल रहे संघर्ष को कम करने के लिए हिंसा को तत्काल समाप्त करने के अपने आह्वान को दोहराते हुए यूक्रेन के सूमी शहर में फंसे भारतीयों को निकालने के लिए जेलेंस्की से समर्थन मांगा है। संयुक्त राष्ट्र की शरणार्थी एजेंसी का कहना है कि अब तक 17 लाख से भी ज्यादा लोगों को युद्धग्रस्त यूक्रेन को छोड़कर वापस सुरक्षित स्थानों में शरण दिया जा चुका है। शरणार्थियों के लिए संयुक्त राष्ट्र के उच्चायुक्त ने सोमवार को बताया कि 24 फरवरी को यूक्रेन पर रूसी आक्रमण शुरू होने के बाद से अब तक 17 लाख से ज्यादा लोग यूक्रेन छोड़कर दूसरे देशों में शरण ले चुके हैं। इनमें से करीब 10 लाख लोगों ने पोलैंड में शरण ली है, वहीं 1,80,000 से ज्यादा लोगों ने हंगरी में, जबकि 1,28,000 लोगों ने स्लोवाकिया में शरण ली है।
अभी के लिए बस इतना ही। बाकी विधानसभा चुनाव और यूक्रेन रशिया वॉर संबंधित सभी जानकारियों के लिए बने रहिए जनसत्ता के साथ।